ओम श्री परमात्मने नमः। मन, मस्तिष्क और बाहुबल के आधार पर सफलता की सीढ़ी चढ़ने का राज बताने वाले मनोबोध श्लोक समर्थ रामदास स्वामी ने लिखे। उनके हिंदी अनुवाद की इस श्रृंखला का यह 33वां श्लोक। मूल मराठी श्लोक। बसे मेरु मांधार हे सृष्टि लीला, शशि सूर्य तारांगणे मेघमाला, चिरंजीवी केले जनीदास दोन्ही, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। विविधता से सजी इस धरती पर जब तक मंदार पर्वत है, आकाश में सूर्य चंद्र तारे मेघमालाएं हैं, तब तक हनुमान व विभीषण को चिरंजीवित्व प्रदान करने वाले प्रभु राम हमारी उपेक्षा कभी नहीं करेंगे। यह हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसका भावार्थ हम जानेंगे। कहते हैं 9 लोगों को चिरंजीवित्व प्राप्त हुआ है। ये लोग आज कलयुग में भी हैं। वे हैं हनुमान, विभीषण, परशुराम। ये चिरंजीवित्व है क्या? हमेशा जीवित रहना, हर युग में जीवित रहना, या अपने अच्छे कर्मों से हमेशा हमेशा के लिए लोगों के मन में बस जाना। पशु, पक्षी, कीड़े सभी तो जीवित रहते हैं, पर वास्तव में जीवित रहना यानी क्या होता है? जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। सृष्टि की प्रत्येक रचना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। उनकी यह सीख हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। पर्वत जिस तरह कठिन परिस्थिति में भी निश्चल खड़े रहते हैं, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए, उसी प्रकार हमें भी अपने ध्येय पर अडिग रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सूर्य चंद्र तारे सभी नियमित समय पर उगते व अस्त होते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी दिनचर्या नियमित रखनी चाहिए। नदी हमेशा आगे बढ़ती रहती है, सबको अपने आप में समेटती है। इच्छा व आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पक्षियों की तरह उड़ने की चाह ने हवाई जहाज बनाने की इच्छा जागृत की, परंतु क्या यह एक दिन में साध्य हुआ? नहीं। इसके लिए अनेक असफलताओं का सामना करना पड़ा, परंतु इन असफलताओं का सामना करते करते अपने ध्येय पर टिक कर जो रहे, उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, और उनके इस आविष्कार के कारण वो आज दुनिया में अमर है। और उन्होंने हमारे लिए हमारा जीवन सरल बनाया। अनेक आविष्कार हुए हैं जिनके कारण हमारा जीवन सरल हुआ है। लाइट का आविष्कार हुआ है, अनेक वाहन हुए हैं, किचन में काम आने वाली चीज़ों का आविष्कार हुआ है, जिन्होंने हमारे जीवन को सरल बनाया है। शरीर तो नश्वर है, शरीर से कोई अमृतत्व नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण चाहे राम, इन सभी को अपना अवतार कार्य समाप्त करना ही पड़ा। अनेक ऐसे लोग जिनके प्रयत्नों से समाज की कुरीतियों का अंत हुआ, उनके प्रति आदर भाव, उनकी याद हमें अनायास ही आती है। यही तो चिरंजीवित्व है। विभीषण राष्ट्रद्रोही कहलाते हैं, परंतु यह राष्ट्रद्रोह तब होता अगर वो खुद के लिए, मतलब खुद राजा, स्वतः खुद राजा बनने के लिए भगवान श्री राम की मदद करते, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने तो सत्य का साथ दिया, अन्याय का विरोध किया। आज रावण को भी सभी याद करते हैं, परंतु किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं। यह चिरंजीवित्व नहीं कहलाएगा। जनरल डायर, चंद्रशेखर आजाद को पकड़वाने वाले, ये सब भी तो आज याद किए जाते हैं, पर क्या यह चिरंजीवित्व है उनका? नहीं। वास्तविक चिरंजीवित्व वह है जो सत्कर्मों से प्राप्त किया जाता है। मिल्खा सिंह, वाजपेयी जी, लता मंगेशकर, ये हमारे हृदय में चिरंजीव है। तो चलिए हम भी कोशिश करते हैं वास्तविक चिरंजीवित्व प्राप्त करने की। जय जय रघुवीर समर्थ।